नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट हैक करने के पीछे किसकी साजिश? पाकिस्तान की या फिर चाइना की? भारत के डिजिटल स्ट्राइक से तिलमिलाया हुआ है ड्रैगन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। हैकर्स ने कोविड-19 रिलीफ फंड में डोनेशन के लिए बिटकॉइन की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट पर एक मैसेज लिखा गया था, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि कोविड-19 के लिए बनाए गए पीएम फंड में डोनेट करें। हालांकि ये ट्वीट्स तुरंत डिलीट कर दिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री का पर्सनल वेबसाइट हैक होने का मतलब है बहुत बड़ी साजिश। आखिर कौन हो सकता है इस साजिश के पीछे? क्या चाइना ने अपने हैकर्स के जरिए यह सब कराया है या फिर अपने चहेते पाकिस्तान के माध्यम से यह कराया गया है? क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश का ही हिस्सा है। चाइना के इस साजिश में शामिल होने के बहुत से कारण हैं। भारत ने जिस प्रकार चीन के खिलाफ ऐप बंद करने की डिजिटल स्ट्राइक चला रखी है, उससे वह तिलमिलाया हुआ है। लद्दाख बॉर्डर पर भी वह भारतीय सेना की सक्रियता के चलते कुटिल चाल को अंजाम देने में सफल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि चीन अब नई तरह की साजिश भारत के खिलाफ रचने में जुट गया है। लेकिन भारत भी पूरी तरह से ऑफेंसिव मोड में है। भारत के साइबर एक्सपर्ट्स इस एंगल से भी इस साजिश का पता लगा रहे हैं कि क्या वास्तव में यह चीन की हरकत है या फिर पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए यह हरकत की है। चीन भी पाकिस्तान के जरिए भारत के खिलाफ यह साजिश रच सकता है। पिछले दिनों बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन का ट्विटर हैंडल भी हैक कर दिया गया था। हैकर्स ने उनके ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल फोटो बदलकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तस्वीर लगा दी थी और हैकर्स ने बायो भी बदल दिया था और उसमें लव पाकिस्तान लिखा था। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि बिग बी का ट्विटर हैंडल किसने हैक किया, लेकिन जिस तरह की हरकत दिखती है उसके पीछे पाकिस्तान समर्थित हैकर्स का हाथ हो सकता है। बिग बी का ट्विटर हैंडल कहां से हैक हुआ, साइबर सेल इसकी जांच कर रहा है। बिग बी का ट्विटर हैंडल हैक करने के 4 दिन बाद प्रधानमंत्री की पर्सनल वेबसाइट को हैक करने का मतलब कि कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश भारत के खिलाफ चल रही है। चीन इस साजिश का मुख्य किरदार हो सकता है, क्योंकि भारत लगातार चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। चीन जिस प्रकार अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत की धरती पर नज़र रखे हुए है और वह बार बार लद्दाख में अतिक्रमण की कोशिश कर रहा है, उसने भारत को भी आक्रामक मोड में आने के लिए मजबूर कर दिया है। इसलिए भारत सीमा पर तो चीन को मुंहतोड़ जवाब दे ही रहा है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को लगातार झटका दे रहा है। चीन के साथ तनातनी के बीच भारत ने एक बार फिर चीन के आर्थिक मोर्चे का तगड़ा झटका दिया है। भारत में अरबों की कमाई करने वाली 118 ऐप्स को बंद कर दिया गया है। इससे पहले 59 ऐप्स को भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसमें टिकटॉक जैसा मशहूर ऐप भी शामिल था। भारत की रडार में कम से कम चीन की 250 ऐप शामिल हैं, जिन्हें भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना है। भारत की यही डिजिटल स्ट्राइक चीन को नागवार गुजर रही है, जिसके चलते या तो वह बॉर्डर पर तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई और कूटनीतिक साजिश करने लगता है। चीन को लग रहा था कि वह भारत को घेर लेगा। पाकिस्तान को तो वह पहले ही अपने पक्ष में कर चुका था, लेकिन जिस प्रकार हाल के दिनों में उसने नेपाल को भी भारत के खिलाफ उकसाया, वह किसी से छुपा नहीं है। नेपाल भारत के खिलाफ बहुत आक्रामक हो गया था, लेकिन भारत ने जिस प्रकार चीन की इस साजिश को सफल नहीं होने दिया है, वह चीन की तिलमिलाहट का सबसे बड़ा कारण है। यह पहला मौका है जब भारत ने बॉर्डर विवाद के बाद चीन की आर्थिक कमर तोड़ने की तरफ बहुत कड़ा कदम उठाया है। टिकटॉक, पबजी सहित जितने भी चीनी ऐप्स हैं वह भारत में अरबों की कमाई करते थे, क्योंकि आबादी के मामले में चीन के बाद भारत का ही नंबर आता है। चीन को बॉर्डर विवाद खड़ा करने के बाद यह उम्मीद नहीं थी कि भारत उसे आर्थिक मोर्चे पर घेरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने दो तरफा चीन को पटकनी दी है। अब उसके नापाक इरादे न तो बॉर्डर पर कामयाब होने वाले हैं और न ही भारतीय बाजार में।
बॉर्डर एरिया में तो भारत ने स्वयं को ताकतवर बना ही लिया है, बल्कि चीन के उत्पादों को भारतीय बाजारों से हटाने के लिए आत्मनिर्भर भारत का फार्मूला अपना लिया है, जो आने वाले दिनों में चीन के लिए घातक साबित होने वाला है। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट को हैक करने का सवाल है, उसके पीछे की साजिश का पर्दाफाश भी हो जाएगा, क्योंकि भारतीय साइबर एक्सपर्ट्स हर एंगल से इस मामले की जांच कर रहे हैं, जिसमें चीन और पाकिस्तान की साजिश का एंगल भी मुख्य रूप से शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।